साइंस क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए वीड्स क्या थे? वीड्स थे अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। जो क्रॉप, जब हम फसल उगाते हैं तो हमारी फसल के साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, घास, जो उसमें एक्स्ट्रा घास या एक्स्ट्रा प्लांट्स उत्पन्न हो जाते हैं, क्रॉप प्लांट्स के अलावा लोग बोलते हैं वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या करते हैं? वीड्स हमारे जो प्लांट को न्यूट्रिएंट दे जाते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, उनका स्पेस शेयर करते हैं, उनका वाटर शेयर करते हैं, ठीक है, और उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। इसलिए वीडिंग जरूरी थी। मेथड्स ऑफ वीडिंग, अब वीडिंग करने के मेथड क्या क्या है? सबसे फर्स्ट है मैनुअल मेथड। मैनुअल का मतलब है कि इंसान खुद करे। वीड्स आर रिमूव्ड बाय पुलिंग देम आउट बाय हैंड्स। तो इस मेथड में क्या होता है? जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें हाथों के द्वारा खींचकर क्रॉप से, खेत से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब है मशीनरी से काम करना। जैसे इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर वीड्स आर रिमूव्ड बाय इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स मतलब औजार, ठीक है, उपकरणों की सहायता से या औजारों की सहायता से वीड्स को रिमूव करना। यूजिंग, जैसे हैरो, ठीक है, ट्रोवेल, ट्रोवेल मींस खुरपी, एंड होय, होय मींस फावड़ा। तीसरा आ गया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड, इस मेथड में केमिकल्स आर यूज्ड। क्या दवाइयां यूज की जाती हैं फॉर वीडिंग, वीडिंग के लिए। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। दीज, ये किल वीड्स, ये वीड्स को तो समाप्त करते हैं, बट नॉट हार्म क्रॉप प्लांट्स। लेकिन क्रॉप के प्लांट्स को जो है इफेक्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि जब खेत में घास हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रास हो जाती है, तो उस पर क्या किया जाता है? उस पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे वो जो घास है वो तो आपकी सूख जाती है, और क्रॉप प्लांट्स ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, हमने आपको बताया था जो केमिकल बताए थे, तो उसमें केमिकल में द कॉमन वीडिसाइड्स, जो कॉमन वीडिसाइड्स हैं वो हमारे हैं, जैसे 2,4-D, ठीक है, MCPA एक्सेट्रा। चौथा हो गया बायोलॉजिकल मेथड। वीडिंग का चौथा मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है? सम नेचुरल एनिमीज, मतलब कुछ प्राकृतिक दुश्मन कह दीजिए, एनिमीज ऑफ वीड्स, वीड्स के दुश्मन, ठीक है। जैसे किसी कीटाणु को कोई सी जो है मतलब घास पसंद होती है, ठीक है, तो वो जो कीटाणु है या वो जो मतलब सूक्ष्म जीव है वो उस पर घास पे छोड़ दिए जाएंगे, उस क्रॉप में छोड़ दिए जाएंगे, और छोड़ने के बाद में वो क्या है? वो उस वीड्स को खा जाएंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में सम नेचुरल एनिमीज ऑफ वीड्स, वीड्स के एनिमीज आर रिलीज्ड, छोड़े जाते हैं इन द फील्ड में, ठीक है, विच फीड्स ऑन वीड्स, जो उस वीड्स को खाते हैं, ठीक है, एंड डेस्ट्रॉय देम, और उन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्या था? पहला था आपका प्रिपरेशन ऑफ सोइंग। दूसरा क्या था उसमें? दूसरा था सोइंग। तीसरा क्या था? तीसरा आपका था उसमें सोइंग के बाद में तीसरा था आपका फर्टिलाइजेशन एंड मैन्यूअर्स। फोर्थ था आपका इरिगेशन। फाइव था आपका वीडिंग, और 6 आ गया आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारी जो क्रॉप है पककर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो उसको काटना होता है और उसको कटाई करनी होती है, उसको इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फुल्ली मैच्योर क्रॉप, ठीक है, पूरी तरह से पकी हुई फसल को काटने के और इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई, और कटाई करने के बाद उसको इकट्ठा करने को बोलते हैं हम क्या? हार्वेस्टिंग। इन स्मॉल फील्ड, जो छोटे छोटे खेत होते हैं, हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली। वहां पे क्या होती है? इंसानों द्वारा, ठीक है, इंसान ही कटाई करते हैं फसल की, और उसे वो इकट्ठा भी करते हैं। इन लार्ज फार्म्स, जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनमें क्या होता है? हार्वेस्टिंग इज डन मैकेनिकली। उसमें मशीनों की सहायता से हार्वेस्टिंग की जाती है, बाय ए हार्वेस्टर और कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है? कंबाइन में 2 मशीनें एक साथ होती हैं, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, मतलब उसको कटाई भी, इकट्ठा भी करेगी, और करने के साथ उसकी थ्रेसिंग भी करेगी। तो हार्वेस्टिंग में हमारा हो गया फसल की कटाई करना और उसे इकट्ठा करना, बोलता है हार्वेस्टिंग। छोटे खेतों में, छोटे फील्ड में हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली, उसमें इंसान खुद करते हैं। और इन लार्ज फार्म्स, बड़े फार्मों में हार्वेस्टिंग इज डन मैकेनिकली बाय ए हार्वेस्टर और ए कंबाइन। ये दोनों मशीनें, हार्वेस्टर एक कंबाइन। कंबाइन में हार्वेस्टर और थ्रेशर जो है 2 तरह की मशीन होती है, इसमें हार्वेस्टिंग भी होती है और थ्रेसिंग भी होती है।
अब उसके बाद है आपका थ्रेसिंग एंड विंडोइंग, ठीक है। थ्रेसिंग एंड विंडोइंग, हार्वेस्टिंग के बाद मान लिया आपने फसल की कटाई कर दी, उसको इकट्ठा कर दिया। अब थ्रेसिंग एंड विंडोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। अब फिलहाल हम बात करें थ्रेसिंग की, ठीक है, विंडोइंग की बाद में करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, ठीक है। जो हमारी फसल कटी हुई है उससे हमें क्या करना है, ग्रेन्स को और हस्क को अलग करना है। हस्क में हो सकता है जैसे भूसा हो गया, ठीक है, आपकी उसमें तूड़ी होगी, सरसों में, इस तरह से ग्रेन्स एंड हस्क एक साथ अलग करना फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ये कहलाता है थ्रेसिंग। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, ये इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, ये एक प्रकार से हो सकती है, ठीक है। पहला है मैनुअल थ्रेसिंग। मैनुअल थ्रेसिंग में क्या होता है, हार्वेस्टेड क्रॉप इज थ्रेस्ड बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस, ठीक है। जो हार्वेस्टेड क्रॉप है हमारी कटी हुई फसल है, उसको क्या होता है, उसको हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करने से, मतलब उस पर देकर मारने से, हार्ड सरफेस पर जब दे देकर मारेंगे उसको फसल को, तो क्या होगा, वो हमारी हो जाएगी। जैसे उसमें धान की खेती में होता है, ठीक है। तो धान की खेती में क्या करते हैं, जब हमारी फसल पक जाती है, उसकी कटाई कर लेते हैं, तो उसको क्या होता है, उसको एक हार्ड सरफेस पे पीटा जाता है, जिससे जो है उसके थ्रेसिंग हो जाती है। दूसरा है थ्रेसिंग बाय एनिमल्स। इसमें क्या होता है, द हार्वेस्टेड क्रॉप इज हीप्ड। हार्वेस्टेड क्रॉप का ग्राउंड पे, उस पे क्या होता है, ग्राउंड पे उसका हीप, ढेर बना लेते हैं। एंड एनिमल्स आर मेड टू वॉक ओवर इट इन ए सर्किल, और उसके ऊपर जो है पशु चलाए जाते हैं, ठीक है, पशु चलाए जाते हैं इन्हें एक सर्कल के रूप में, ठीक है। द कैटल्स फीट, ठीक है, जो हमारे पशु चलाए जाते हैं, पशुओं के पैरों से रिलीज द ग्रेन्स, ग्रेन्स जो है मतलब अनाज जो है रिलीज हो जाता है फ्रॉम साफ, भूसे से, ठीक है, उसको। तो इसमें तो क्या होता है, इस वाले मेथड में तो होता है कि फसल को जो है हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है, ठीक है, जिससे थ्रेसिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्वेस्टेड क्रॉप को जो है पहले जो है ग्राउंड पे उसका ढेर लगाएंगे, हीप करेंगे उसको, एंड एनिमल्स, और उसके ऊपर पशु चलाए जाते हैं एक सर्कल के रूप में, ठीक है। और द कैटल्स फीट, और उनके पशुओं के पैरों से, जब पशु उस पर चलेंगे तो पशुओं के पैरों से क्या होगा, ग्रेन्स रिलीज हो जाएगा, किससे, भूसे से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के दो मेथड हो गए। एक थ्रेसिंग का तीसरा मेथड है, एक आ गया मैकेनिकल थ्रेसिंग, ठीक है। तो पहला क्या था, मैनुअल थ्रेसिंग, ठीक है। उसमें मैनुअल थ्रेसिंग में क्या होता था, मैनुअल थ्रेसिंग में फसल जो पीट के बनाए थे। दूसरा क्या था हमारा, थ्रेसिंग बाय एनिमल्स, पशुओं की सहायता से थ्रेसिंग। तीसरा आ गया आपका मैकेनिकल थ्रेसिंग। तो एक मशीन कॉल्ड थ्रेसर, एक मशीन जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसर, इज यूज्ड, प्रयोग की जाती है फॉर थ्रेसिंग। जैसे गेहूं निकालने की मशीन होती है उसको बोलते हैं थ्रेसर, ठीक है। तो थ्रेसर है तो वो क्या करती है, थ्रेसिंग करती है, ठीक है। द फार्म मशीन, जो बड़े बड़े फार्म होता है उस पे जो मशीन है उसका नेम कंबाइन, उसको बोलते हैं कंबाइन उस मशीन को। और ये जो मशीन है ये यूज्ड होती है फॉर बोथ, हार्वेस्टिंग के लिए भी और थ्रेसिंग के लिए, मतलब फसल की कटाई के लिए भी और फसल को निकालने के लिए भी। विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है जैसे हमने थ्रेसिंग करी, ठीक है, मैनुअल करी या एनिमल से करी, तो उसमें भूसा और सीड्स दोनों चीज मिक्स होती हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स, ग्रेन्स को मतलब अनाज को जो है फ्रॉम हे एंड साफ, इसका मतलब भूसा, इसका मतलब तूड़ी, ठीक है, उसका छिलका होगा कुछ भी ग्रेन्स का, तो ग्रेन्स को उसके भूसे से अलग करने की विधि को विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की सहायता से, हवा की सहायता से अलग करेंगे, बीज को अलग करेंगे और भूसे को अलग करेंगे, तो बोलेगी विनोइंग। द ग्रेन्स मिक्स्ड विद चाप, भूसे सहित जो हमारा ग्रेन होता है, भूसे सहित, आर मेड टू फॉल, उसे कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, आर मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, द ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, जो हमारा अनाज होता है वो तो सीधा धरती पर गिरता है, ठीक है, ग्राउंड पर गिरता है। बट द चाप, लेकिन भूसा बीइंग लाइटर, हल्का होने के कारण, आर कैरीड अवे टू सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर ले जाया जाता है, कुछ दूरी पर चला जाता है बाई विंड, हवा के कारण, ठीक है। तो जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है, मतलब उसका वेट ज्यादा होता है, तो वो तो सीधा स्टेट कहां पे गिरता है, ग्राउंड में, जब हम उसको बरसाते हैं, ठीक है। और जो भूसा होता है वो हल्का होने के कारण, उसकी हवा के कारण उड़कर कुछ दूर चला जाता है, तो ये हमारा होता है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग जो होता है वो होता है एक मशीन की सहायता से, जिसे बोलते हैं विनोइंग मशीन, ठीक है। विनोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए मशीन विच इज कॉल्ड विनोइंग
मशीन।